नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे, क्या राहुल गांधी पीके को वाकई राजनीतिक सौदेबाज समझते हैं? ऐसा वो क्यों मानते थे कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में आएंगे तो कांग्रेस पार्टी का इस्तेमाल कर वो छोटी पार्टियों से राजनीतिक सौदेबाजी करेंगे? जी हां, एक तरफ जहां पीके का कांग्रेस से करार टूटने की वजह राहुल गांधी को बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर राहुल कैंप से ये मैसेज छनकर बाहर आ रहा है कि राहुल गांधी जानते थे कि पीके कांग्रेस में आने के बाद कांग्रेस का तारनहार नहीं बनेंगे, बल्कि पीके छोटी पार्टियों से सौदेबाजी करेंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीके की मंशा को समझते थे और पीके कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, इसका उन्हें पूरा विश्वास था। दावा किया जा रहा है कि बात शुरू होने के पहले दिन ही राहुल गांधी ने कह दिया था कि पीके कांग्रेस ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। इतना ही नहीं, राहुल को अंदेशा था कि पीके को उनके मनचाहे शर्तों पर लाया गया तो पीके हर राज्यों में छोटी पार्टियों से सौदेबाजी में कांग्रेस का इस्तेमाल करेंगे। जाहिर है, ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि पीके कांग्रेस अध्यक्ष का राजनीतिक सचिव या फिर पार्टी का उपाध्यक्ष बनना चाह रहे थे। इसलिए पार्टी में असीमित ताकत के दम पर और कांग्रेस अध्यक्ष के नाम पर वो अपने फायदे की सौदेबाजी करते, जिससे पार्टी का व्यापक तौर पर फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता। जी हां, ये कांग्रेस कैंप से ऐसी खबरें आ रही हैं। दरअसल कांग्रेस कैंप द्वारा मीडिया में कई बातें सामने लाई जा रही। सूत्रों ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि पीके कांग्रेस में शिरकत करेंगे, ऐसा पहले भी 7 बार कोशिश हो चुका है। अब आप समझ लीजिए, ये जो हाल की कोशिश थी, ये 8वीं बार थी। 8वीं बार पीके का कांग्रेस ज्वाइन करने की बात परवान चढ़ने से पहले ही टाई फिस हो गई। हालांकि पीके इस बार पूरे प्रेजेंटेशन के साथ कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा कर कांग्रेस में आमूलचूल परिवर्तन के पक्षधर थे। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के प्रस्ताव पर राहुल गांधी के ध्यान नहीं देने पर पीके ने प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने पर जोर देना शुरू कर दिया। कांग्रेस अध्यक्षा द्वारा एक समिति बनाकर प्रशांत के प्रस्ताव पर विचार किया गया। इस कड़ी में कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्रियों को प्रशांत किशोर से चर्चा करने के लिए भी कहा गया, लेकिन समिति ने पीके को ना कह दिया और इसकी बड़ी वजह थी पीके कांग्रेस से जुड़े रहते हुए अन्य पार्टियों के साथ काम करना चाह रहे थे, जिसका अंदेशा राहुल गांधी को पहले से ही था कि वो कांग्रेस की तरफ से राज्यों की छोटी पार्टियों के साथ सौदेबाजी अपने निजी स्वार्थ के लिए करेंगे। पीके इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। ये पीके कैंप से कहा जा रहा है कि कांग्रेस कई सालों से पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए कोई ठोस निर्णय नहीं कर सकी है, इसलिए उनकी बातों को कांग्रेस गंभीरता से लेगी। पीके की बातों में दरअसल सख्त फैसला लेना भी शामिल था, इसलिए पीके को लग रहा था कि उनकी बातों को कांग्रेस गंभीरता से लेगी या नहीं। कांग्रेस के बड़े नेता भले ही इस पूरे प्रकरण पर मिट्टी डालने की कोशिश करें और चिदम्बरम जैसे नेता पीके के प्रेजेंटेशन और डेटा एनालिसिस की तारीफ कर दें, लेकिन इतना तय है कि पीके की जिस काबिलियत पर भरोसा कर कुछ नेता उन्हें पार्टी को पुनर्जीवित करने की उम्मीद पाले हुए थे, उन्हें राहुल गांधी द्वारा लिए गए फैसलों से बेहद निराशा ही हाथ लगी है। सवाल पीके पर भरोसा का था और कांग्रेस के युवराज कहें या महाराज, राहुल गांधी को पीके पर तनिक भी भरोसा नहीं था। जाहिर है, जो खबरें पीके को लेकर कांग्रेस सूत्रों से आ रही है, उससे साफ है कि पीके और राहुल गांधी के बीच भरोसे की दीवार पट नहीं पाई थी और राहुल गांधी के तमाम सिपहसालार पीके को उनकी शर्तों पर पार्टी में फ्री हैंड देने के बिल्कुल पक्षधर नहीं थे। राजनीति के फॉर्मल स्ट्रक्चर में पहली दफा भी फेल रहने वाले प्रशांत किशोर कांग्रेस के फॉर्मल स्ट्रक्चर में फिट कैसे हो पाएंगे, इस सवाल पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। सवाल कांग्रेस सूत्रों द्वारा बताए गए खबरों का भी है, जिनमें राहुल को पीके पर भरोसा इसलिए भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि राहुल उन्हें कांग्रेस के नाम पर छोटी पार्टियों से सौदेबाजी करने वाले रणनीतिकार समझकर भरोसा नहीं कर पा रहे थे।
प्रशांत किशोर साल 2018 में जेडीयू के सिस्टम से बाहर हो गए, जबकि जेडीयू के नेता नीतीश कुमार उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बता पार्टी का फ्यूचर करार दे रहे थे। जाहिर तौर पर इसी समय पहली बार फेल हुए थे, लेकिन एक साल के भीतर ही प्रशांत किशोर जेडीयू में अलग थलग होकर पार्टी से किनारा करने को विवश हुए थे। साल 2015 के चुनाव में महागठबंधन की जीत के बाद कुशल रणनीतिकार के रूप में प्रशांत पदस्थापित हो चुके थे। प्रशांत किशोर की सलाहियत को लालू और नीतीश दोनों ने मिलकर सराहा था और उन्हें 7 निश्चय प्रोग्राम मॉनिटर करने की जिम्मेदारी दी थी। प्रशांत किशोर कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त कर चुके थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद नीतीश कुमार के सिस्टम से वो बाहर हो गए। प्रशांत किशोर यूपी में साल 2017 का चुनाव हारने के बाद वापस नीतीश कुमार के आसपास मंडराने लगे थे। नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को पार्टी में ज्वाइन कराने को तैयार हो गए थे। इस बीच प्रशांत किशोर की मुलाकात बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से हुई। प्रशांत किशोर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर अपने को जेडीयू का उत्तराधिकारी बताने लगे थे। जाहिर है ऐसा कर प्रशांत किशोर राजनीति के बाजीगरों के साथ अपने लिए जोरदार सौदेबाजी कर रहे थे। ये कई कैंप से ऐसी खबरें आई हैं। नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को पार्टी ज्वाइन कराया, उन्हें राजनीति का भविष्य करार देकर उनकी महत्ता बढ़ा दी थी। प्रशांत किशोर कुछ ही दिनों बाद बिहार की राजनीति से गायब हो गए थे और एक हारे हुए राजनीतिक खिलाड़ी की तरह एनडीए विरोधी दल के पास फिर से चुनाव की रणनीति बनाने के लिए अवसर तलाशने लगे और उसमें बहुत हद तक कामयाब हुए। जाहिर है प्रशांत किशोर साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एंटी बीजेपी प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, ये सर्वविदित है। लेकिन इन दलों को कांग्रेस के साथ लाने की एवज में वो कांग्रेस से क्या चाह रहे थे, इस पर राहुल और सोनिया का भरोसा जीत नहीं सके और पीके का करार होने से पहले ही टूट गया। तो फिलहाल राजशास्त्र में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।